अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है। आज की क्लास में हम देखेंगे लॉजिकल फंक्शंस। वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन इनको जो नाम दिया जाता है वो लॉजिकल फंक्शंस का दिया जाता है। लॉजिकल फंक्शंस आपके पास चार होते हैं, नेस्टेड इफ एंड और। ठीक है, इफ एंड और ये क्या है आपके पास? ऑपरेटर्स है। मतलब कोई कंडीशन अगर आपको लगानी हो तो एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, इफ ऑपरेटर और एक नेस्टेड इफ जो है वो यूज़ होता है। इनको हम लॉजिकल फंक्शंस कहते हैं। शीट नंबर 17 है। यहाँ इस तरह की शीट हम पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या क्या है? सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, कुछ सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ है ऑप्टेंड मार्क्स, टोटल मार्क्स, फिर परसेंटेज निकाली हुई है। परसेंटेज का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या करते हैं हम? ऑप्टेंड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यहाँ से हमने निकाल ली परसेंटेज। अब ग्रेड जब हम निकाल रहे होते हैं तो ग्रेड के लिए हम नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं। अब नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है? एक इफ के अंदर एक और इफ। ठीक है, एक इफ के अंदर एक और इफ की कंडीशन लगेगी, तो इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। तो ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इफ जो है उसमें एक कंडीशन लगती है। एंड और क्या होता है? एंड और जो है वो आपके पास ऑपरेटर्स हैं। इसमें क्या होगा? इफ के साथ जो है वो एंड और की कंडीशन लगेगी। किस तरह लगेगी आइए देखते हैं। सबसे पहले हम नेस्टेड इफ देखेंगे। इज इक्वल्स टू इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ए प्लस। ठीक है, और इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 तो क्या बनेगा? कॉमा ए। ठीक है, इस तरह जो है एक के अंदर एक और इफ की कंडीशन को हम कहते हैं नेस्टेड इफ। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो ग्रेड बनेगा मेरे पास बी। ठीक है, और फिर इफ परसेंटेज if percentage less than 50 तो हमारे पास क्या बनेगा? सी ग्रेड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? सारे पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। अब वॉइस आ रही है? तो ये था नेस्टेड इफ का फॉर्मूला, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक इफ के अंदर हम दूसरे इफ की कंडीशन लगाते हैं, इसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास ऑपरेटर्स। अब पहला ऑपरेटर है इफ का। इफ कैसे यूज करते हैं हम? इज इक्वल्स टू इफ
परसेंटेज ग्रेटर देन होगी 50 के, तो क्या होगा, बच्चा पास होगा। ठीक है, एक कंडीशन देती मैंने कहा अगर परसेंटेज जो है वो 50 से ग्रेटर देन है तो क्या होगा, पास होगा, एक कंडीशन है। और अगर 50 से लेस देन हुई तो फेल होगा। ठीक है, अब यहाँ देखें सारी जो है वो 50 से ऊपर है। अगर मैं यहाँ कर देती हूँ 0, तो भी ये क्या आ रहा है, पास ही आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन दी है। लेकिन नहीं, इधर जो है वो 51 ही बन रही है इसकी परसेंटेज अभी। यहाँ भी अगर मैं 0 कर देती हूँ तो परसेंटेज पे क्यों इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इधर शायद कोई प्रॉब्लम, यहाँ आपने एक चीज़ नोट की, देखें हमने क्या किया, यहाँ मैंने कंडीशन दी इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 50 होगी तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, पास। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वैल्यू इफ फॉल्स, अगर यहाँ जो है ना, यहाँ कंडीशन, अगर लॉजिकल टेस्ट आपका ठीक होता है तो अगर जो ट्रू होगा तो उस पर क्या आना चाहिए, पास। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर ये लॉजिक हमारी गलत होती है, सही है, तो क्या आना चाहिए, फेल। ठीक है, और मैंने इंटर किया, अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगी। अब देखें जहां जो है वो 50 से कम परसेंटेज बन रही है, वहां क्या लिखा हुआ आ रहा है, फेल। समझ आई। लॉजिकल इफ में हम एक से ज़्यादा इफ लगाते हैं, ठीक है, और एक इफ में हम दो लॉजिक टेस्ट देते हैं। ठीक है, दो वैल्यूज देते हैं, एक अगर ट्रू होगी तो क्या आएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है एंड। अब एंड का काम क्या होता है, एंड ऑपरेटर्स में ये होता है कि आपके पास सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी आप यहाँ कंडीशंस दोगे ना वो सारी ट्रू होनी चाहिए, देन ही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर उसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, आपके पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। सही, अब मैं यहाँ कंडीशन देती हूँ कुछ इस तरह, इफ के अंदर हम लगाते हैं एंड ऑपरेटर। सही है, मैंने कहा है अगर कंप्यूटर में मार्क्स आपके होते हैं इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। ठीक है, एक कंडीशन मैंने ये दी थी। फिर मैंने कहा एसएसटी में भी अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और फिर साइंस में भी आपके पास मार्क्स होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 50। इसी तरह मैं बहुत सारी लॉजिक्स दूंगी कि भाई इस्लामियात में भी अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होंगे, और इसी तरह जो है उर्दू में भी आपके पास मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होंगे, तो ही क्या होगा, बच्चा पास होगा। मतलब सब में आपके पास क्या होने चाहिए, मार्क्स जो है वो 50 होने चाहिए। ठीक है, अब और क्या रहेगा मेरे पास, इंग्लिश में भी मेरे मार्क्स क्या हों, ग्रेटर देन 50, और मैथ्स में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होने चाहिए।
सही है, तो ही क्या होगा, लॉजिक टेस्ट। अब लॉजिक टेस्ट मुझे क्या देनी है इसमें, कोई बता सकता है? पास, और अदरवाइज क्या होगा, फेल। ये फॉर्मूला क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या दिया, इफ की कंडीशन दी, उसके अंदर मैंने एंड ऑपरेटर दिया। अब एंड क्या करेगा, एंड ये करेगा कि आपके पास अंदर जितनी भी कंडीशंस हैं वो सब अगर ट्रू होती हैं, ठीक है, तो ही आपका रिजल्ट क्या आएगा, पास। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो रिजल्ट क्या आएगा, फेल। मतलब कि पास होने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स गेन करने हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप फेल हो, ठीक है। एंटर किया मैंने, ये क्या है, फेल है, क्योंकि हो सकता है किसी एक में इसके जो है वो 50 से कम मार्क्स हों। अब देखें इसमें और इसमें जो है इसके 50 से मार्क्स कम हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आया हमारे पास, फेल। तो इस तरह जो है ज़्यादा बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। अब और में क्या होगा, और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है, सही है, किसी अगर एक सब्जेक्ट में भी आपके 50 प्लस मार्क्स होते हैं तो आप पास हो। समझ में आई बात? क्योंकि और का मतलब होता है ये या तो ये, ठीक है। अब सेम उसी तरह हम इसमें भी करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 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 कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कॉमा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, पास, कॉमा, फिर ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए बच्चा क्या हो गया, एंड जब लगाया तो ये फेल हो रहा था, और जब लगाया तो ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है। समझ में आया? यहाँ तक कोई सवाल है? ओके, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लॉजिकल ऑपरेटर्स। शीट नंबर 17, लॉजिकल फंक्शंस या लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कह सकते हो आप इसे। अब हमारे पास 4 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है इफ, एंड, और नेस्टेड इफ, ठीक है। अब नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, एक इफ के अंदर एक और इफ की कंडीशन, मल्टीपल इफ, ठीक है।
एक इफ़ के अंदर एक और इफ़। अब ये एक इफ़ का फॉर्मूला ओपन किया था, उसके अंदर एक और इफ़ था, फिर इफ़ था, फिर इफ़ था, फिर जाके इस तरह हमने बहुत सारी कंडीशंस बनाई थी। सही, तो ये कहलाते हैं हमारे पास नेस्टेड इफ़। ये हम ग्रेड रिमार्क्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सही। और उसके बाद इफ़ में क्या करते हैं, हम एक कंडीशन देते हैं और उसकी दो वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये रिज़ल्ट आना चाहिए, अगर ये फॉल्स होती है तो ये रिज़ल्ट आना चाहिए। ठीक है, और जबकि एंड में क्या होता है, एंड में आपके पास एंड ऑपरेटर इफ़ के साथ यूज़ होता है। अगर तो ये लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ये सारी ट्रू होंगी तभी आपके पास रिजल्ट ये आएगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा, ये सारी कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। और में क्या होता है, और में इसके अपोजिट होता है। और में ये होता है कि आपके पास अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है, इन सब में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आपका रिजल्ट जो है वो पास आएगा, अदरवाइज फेल आएगा। ठीक है, एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। और में एंड में क्या होता है, सारी कंडीशंस आपके पास ट्रू होनी चाहिए। तो ये ऑपरेटर्स का काम होता है। क्लियर? यहाँ से हम ये शीट सेव कर देंगे।